गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अभी तक के अपने लाइफ में इस तरह से पीसीएस एस्पिरेंट को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। स्ट्रगल फॉर्म भरने के दौरान, स्ट्रगल उसके बीच के बहुत कम समय में तैयारी करने को लेकर, स्ट्रगल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने को लेकर, स्ट्रगल डिस्ट्रिक्ट सही नहीं दिखने के कारण, उसके बाद स्ट्रगल एडमिट कार्ड में फॉल्ट होने के कारण, इतने कम समय में एक तो एग्जाम की तैयारी पॉसिबल नहीं है, उसके बाद इतना स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने भी कभी देखा होगा। और इंडिया के किसी भी आयोग ने कभी ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ किया होगा। अब आयोग अगर किसी काम को कर रहा है तो फिर आयोग से उम्मीद करना तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही है। और जो नीलम मैम है, ईमानदारी से आप दिल पे हाथ रख के अगर आप सोचेंगी, दिल से सोचेंगी, दिमाग तो बहुत कुछ कहता है, और अगर नहीं तो आपके पास भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट होंगे और आपने तो खुद ही उस चीज को फेस किया है। क्या आपको लगता है कि झारखंड जैसे एग्जाम के सिलेबस को इतने कम टाइम में इतने स्ट्रेस के साथ किया जा सकता है? क्या आज तक झारखंड में एडमिट कार्ड के दौरान जो गलतियां हुई है, जो गड़बड़ियां हुई है, या डिस्ट्रिक्ट, तो आज तक नहीं बहुत लोगों को डिस्ट्रिक्ट पता चला है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आज तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। हर स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी नहीं होता। और अगर आप ये बता दें कि स्टूडेंट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी पीसीएस में जब भी जो प्रोसेस रहा है, इतना स्ट्रगल कभी किसी ने इस पूरे पीसीएस के इतिहास में कभी किया होगा? पूरे भारत के पीसीएस के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी गड़बड़ियों के साथ किसी पीसीएस ने एग्जाम लिया है? मेरे लाइफ में तो हमने कभी नहीं देखा। अब ये एग्जाम है या क्या है पता नहीं। अब देखिए, एक बार यही स्थिति थोड़े समय के लिए बिहार में हुई थी। जब बिहार में हुई थी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अप्रोच किया गया था, तो उन्होंने इंटरफेयर किया और एक विद इन 5 to 6 आवर्स उन्होंने एग्जाम को रुकवा दिया। एक नए डेट को उन्होंने दिया, उस समय एग्जाम रुक गया। नए डेट में भी दिक्कत थी, तो पहले 2 शिफ्ट का दिक्कत था, फिर डेट को लेकर दिक्कत था। दोनों ही प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया क्योंकि दोनों ही जेन्युइन प्रॉब्लम था। अब स्थिति वही कुछ, अब अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और उनके स्टेटमेंट पे पूरा एग्जाम रुक गया। कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन आयोग ने नहीं दिया, एग्जाम रुक गया। और हमारे सीएम जो चंपई सोरेन है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आदमी बहुत अच्छे हैं। आपको एक बार डिसीजन लेना चाहिए, आपको एक बार सिर्फ पता कर लेना चाहिए। जो भी ब्यूरोक्रेट हैं उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, क्या भारत के किसी भी आयोग के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है इतना स्ट्रगल पीसीएस एस्पिरेंट को? देखिए, मैं अलग अलग एग्जामिनेशन में बहुत क्या होता है ये मुझे इतना नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट एडमिट कार्ड के लेवल पे कभी इतना स्ट्रेस नहीं देखा गया है, कभी नहीं देखा गया, मुझे तो याद नहीं है और ना कभी मैंने ऐसा सुना है। लेकिन इस बार जो हुआ ये बड़ा ही ये बिल्कुल दिल तोड़ने वाली बात हुई। और हम लोग चंपई सोरेन जी से उम्मीद करेंगे कि आज का दिन बहुत बड़ा है, तो एक बड़ा डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में ले, आप फ्रंट में आए और आप खुद बोले। क्योंकि इतना तो हमें भी पता है ना, हम लोग भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो इतना हमें ही पता है एक चीफ मिनिस्टर का पावर क्या होता है। आप स्टेट के हेड हैं, माई बाप है, और हम लोग आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आयोग से तो कोई उम्मीद नहीं है ना। आयोग तो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आयोग आगे बढ़ चुका है तो वो पीछे नहीं आएगा। और आयोग 2 मिनट के अंदर अपने डिसीजन को बदल सकता है जब आप चाहेंगे तब। और आपको भी अगर चाहने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार आपको लगता है नहीं शायद हम लोग गलत कह रहे हो, ये हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए शायद हम गलत कह रहे हो, तो आपके पास तो बहुत लोग हैं, आप चीफ मिनिस्टर ही हैं किसी भी स्टेट के ना, तो आप एक बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, और ये बात झारखंड के जो स्टूडेंट हैं उनमें से भी कुछ को ऐसा लगता है कि कोई बाहर का आ जाता है, ये देश है, ये भारत है और हम लोग एक हैं, समझ में आ रहा है? और दूसरी बात कि झारखंड के स्टूडेंट की ही बात की जा रही है, किसी और की बात नहीं की जा रही है। झारखंड के लाखों स्टूडेंट
जिन्होंने सपना पाल रखा था, आयोग ने उसको एज दिया, वो फिर से तैयारी करने लगे। आप एक बार सोचो, अगर आप स्टूडेंट ही हैं तो आप एक बार सोचिए, अगर आप उस स्थिति में होते, आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया होता और आयोग के द्वारा आपको फिर से समय दिया गया होता, आपने फिर से सपना संजोया होता कि हम जी जान लगा के पढ़ेंगे और हम एग्जाम क्रैक करेंगे, और इस फेज से अगर आप गुजर रहे होते तो आपके साथ क्या, आप पे क्या बीतती। आप में से किसी का एडमिट कार्ड गलत है, किसी का फोटो गलत आ रहा है, कुछ भी जिसके साथ हो रहा है, वो कैसे तैयारी करेगा इस एग्जाम की। एक बार साधारण तरीके से सोचने की बात है ना, कोई कुछ नहीं करना है। तो मेरा तो चंपई सोरेन सर से सीधा सीधा रिक्वेस्ट है, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बात, किसी की बात मत मानिए, किसी स्टूडेंट की बात मत मानिए, आप किसी को मत मानिए। जो ब्यूरोक्रेट आपके आसपास हैं उनसे पूछिए क्या ये सही हो रहा है, क्या आज तक भारत के किसी भी आयोग के इतिहास में ऐसा हुआ है। तो हमारा आप जो हमारा डिमांड है वो कहीं से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉजिकल, अनइथिकल, अनरिलेवेंट, इररिलेवेंट हो तो आप बता दीजिए। बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और पीसीएस के एस्पिरेंट और यूपीएससी के एस्पिरेंट में एक खासियत तो होती है, ये तो सबको मानना पड़ेगा, वो संविधान पढ़े हुए हैं, उन्होंने फंडामेंटल राइट अगर पढ़ा है ना तो हमेशा फंडामेंटल ड्यूटी को भी फॉलो करते हैं। तो फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों को फॉलो करते हैं, इसलिए आप देखिए कितने पीसफुल तरीके से वो आयोग में भी जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ होनहार छात्र छूट जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि ये सही है झारखंड के लिए या इस देश के लिए। तो जो काबिल लोग हैं जो रोड पे अभी भटक रहे हैं, क्या उनको अभी रोड पे भटकना चाहिए एक छोटे से मैटर एडमिट कार्ड को लेकर। और क्या इतने कम समय में किसी पीसीएस की तैयारी होती जिसका सिलेबस इतना बड़ा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बड़ा दिन है, आप अपने ऑफिसर से बात कीजिए कि क्या ये सही हो रहा है, क्या झारखंड के जो यूथ हैं उनके साथ ये सही है। ये जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन का मोहलत दीजिए, बस ज्यादा नहीं देना आपको। अब मुझे पता है आचार संहिता लग जाएगा तो दिक्कत होगा, तो एक आचार संहिता लगने के दिक्कत के कारण लाखों लोगों के भविष्य के साथ खेलना कहां से सही है। आयोग कह रही है कि हम तैयार हैं, मेरी तैयारी हो गई, हम एग्जाम लेंगे। आपकी तैयारी अगर हो गई है तो जबरदस्ती एग्जाम लेंगे, स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा के एग्जाम लेंगे। ये दौड़ना ही है ना। आज भी कई स्टूडेंट है जिनको बाहर से आना है, कंफ्यूज है क्या करें, कहां जाएं, सेंटर कहां है। बहुत लोगों का तब भी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। बहुत लोग जो बाहर में उनके एडमिट कार्ड के अंदर फॉल्ट है, अब वो डर रहे हैं कि हम पहुंच जाए, एडमिट कार्ड में करेक्शन नहीं हुआ फिर क्या होगा। अगर ये स्थिति है तो आप सोचिए कि आपकी थोड़ी सी तैयारी और स्टूडेंट की तैयारी जो सालों से चल रही सपने को पूरा करने के लिए, आपके पास तो आदमी है, आपके पास आयोग का तो सिर्फ कुछ पैसा, कुछ रेवेन्यू का नुकसान होना है और यहां पे हजारों लोगों के सपने टूटेंगे। क्या उस सपने को उस पैसे से कंपेयर किया जा सकता है। आप एक बार सोच के देखो, आयोग के लिए एग्जाम को पोस्टपोन करके कुछ समय के बाद लेने में उनको कुछ नुकसान होगा, लेकिन यहां सालों की मेहनत मिट्टी में चली जाएगी, पानी फिर जाएगा। और उसके साथ उसको कंपेयर करना कहीं से भी किसी को भी अगर सही लगता है तो बता दीजिए। ये सिर्फ बिल्कुल ईमानदारी से बस आपको थोड़ा सा समय मिल जाए। और ये जो चीजें हुई आपको भी पता है, आयोग के अध्यक्ष या आयोग के जो मेंबर हैं उनको भी पता है कि जब लास्ट टाइम में फॉर्म भरने में वेबसाइट हैंग करने लगता है तो फिर टाइम दे दिया जाता है ना कि हाँ 2 दिन मेरा वेबसाइट खराब रहा था, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। अभी एडमिट कार्ड और डिस्ट्रिक्ट को जानने में पिछले 5 दिनों से 10 तारीख से ही चल रहा है। ये 10 तारीख से स्टूडेंट लगातार आज तक डिस्टर्ब रहे हैं। तो ये 5 दिन का जो डिस्टर्बेंस है, तो क्या ये 5 दिन का जो डिस्टर्बेंस है ये आगे नहीं मिलना चाहिए स्टूडेंट को। एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसको आयोग भी फॉलो करती है, तो क्या नहीं मिलना चाहिए। यूपीएससी जैसी संस्थान जहां एक दिन वेबसाइट में दिक्कत हुआ तो उन्होंने डेट बढ़ा दिया फॉर्म भरने का और करेक्शन का डेट भी एक दिन एक्सटेंड कर दिया क्योंकि वहां पे एक दिन एक्स्ट्रा दिया था। तो वो इतने सहज तरीके से, इतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से आयोग काम कर रही है, तो जेपीएससी क्यों नहीं। सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बराबर है।
या स्टूडेंट को जब जबरदस्ती खींच के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दे। अब स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है जो झारखंड में है, वो तो एग्जाम देंगे ही, आप एग्जाम जैसे लोगे वो तो उनकी मजबूरी है। लेकिन ये सीधा सीधा एक रिक्वेस्ट है हमारे सीएम साहब से कि प्लीज स्टेप उठाइए और एक बड़ा डिसीजन लीजिए स्टूडेंट के फेवर में। कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करवाइए ना, और कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करवा भी देंगे तब भी एक लंबा टाइम मिलेगा आयोग को एग्जाम को। आप अभी करवा दो, बस आप अभी कुछ दिनों के लिए एग्जाम पोस्टपोन करवा दीजिए। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज्यादा समय नहीं देना, वहां हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि पहले से मेंटली स्ट्रांग होंगे स्टूडेंट कि वहां पे हमें कम टाइम मिलेगा, ये टाइम वहां कम कर दीजिएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी सही नहीं है, और ये आप खुद से पता करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये सही नहीं हो रहा। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि कितने स्टूडेंट रो रहे हैं, कितनी तकलीफ में है, वो हम लोगों को पता है ना, हम लोग डायरेक्ट स्टूडेंट से जुड़े होते हैं। और कुछ नहीं है तो कुछ इसके पीछे मेरा तो कोई क्लास भी नहीं चल रहा जेपीएससी पे, तो मेरा तो कुछ ऐसा है भी नहीं। और मैंने पहले अनाउंस किया कि प्रीलिम्स को लेकर हम कुछ लेके भी नहीं आएंगे। बस कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनको अब वो उनके अपने सपने हैं, अपना सोच है, झारखंड के बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमारा तो फर्ज है ना जो सही है वो बोलना। तो ये चीजें अगर मुख्यमंत्री साहब कुछ स्टेप लेते हैं तो लगेगा कि नहीं कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि राज्य के मुखिया हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमसे नहीं होगा, ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि ये हम लोग को पता है कि आपसे अभी पावरफुल कोई नहीं हो सकता। वहां आपका एक लाइन सब कुछ ठीक कर सकता है। अब वो एक लाइन कब आएगा नहीं आएगा ये तो आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा आज।